अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो वो बुत जिनको पूजा जाता था, शिर्क में मुब्तला लोग जिनकी पूजा जिनकी इबादत करते थे, तो उन मुशरिकों के बुतों ने भी बोलकर बताया कि अब हमारी नहीं चलने वाली, अब हमें नहीं पूजा जाएगा, अब शिर्क नहीं होगा, क्योंकि अब अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, ये रवायत राशिद बिन अब्दरिया रज़ी अल्लाह अन्हु से कि अरब कबाइल में से एक कबीले के पास बुत था जिसका नाम सवा था, सीन वाव अलिफ आइन, कुरान में भी जिक्र है, वद्दम वला सवा। तो सवा नामी बुत के चढ़ावे चढ़ाने के लिए लोगों ने राशिद को तहाइफ देकर भेजा कि ये तोहफे, ये तहाइफ ले जाओ और सवा नामी बुत के जाकर चढ़ावे चढ़ाओ, उस बुत को जाकर पेश करो, क्योंकि उसको पूजते थे, उसकी इबादत करते थे, तो हदियतन वो तोहफे उसको भिजवा रहे थे कि ये तोहफे उसको जाकर दे दो। तो जब राशिद का बयान है कि सवा बुत के पास जाते हुए करीब एक और बड़े बुत के पास से गुजरा, तो उस बुत ने बोल कर कहा, ताज्जुब है, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से उस नबी की विलादत हुई जो जना और सूद और बुतों के नाम पर ज़बा किए हुए को हराम करार देता है। उस नबी की विलादत हुई जिसने आसमान को महफूज कर दिया और सितारों के साथ शयातीन को मारा। उसकी विलादत पर बड़ा ताज्जुब है, यानी ताज्जुब है कि ऐसा अजीम शान नबी पैदा हुआ है, ऐसा साहिब शरीयत और साहिब किताब और साहिब अजमत और शान नबी आ गया है। इसकी वजाहत करता चलूँ कि आसमान को महफूज। अल-खसाइस अल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा कि पहले शैतान आसमानों की तरफ, आसमानों पर चला जाता था। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद तीसरे आसमान से रोक दिया गया, तीसरे आसमान से ऊपर नहीं जा सकता था। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फिर आसमान पर उसका दाखिला ही बंद हो गया, यानी जिसने आसमान को महफूज कर दिया। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आपकी बरकत है कि उन सितारों को जिन्हें आसमान की ज़ीनत बनाया गया, उनके ज़रिए शयातीन को मारा गया। और शयातीन मारे जाते हैं सितारों से। और तफसीर इब्न अबी हातिम में है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शैतान बड़ा चीखा चिल्लाया, उसने बड़े मातम किए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो उसके चेलों ने मशवरा दिया कि इतना मातम करने की, इतना चीखने चिल्लाने, सर में मटियाँ डालने की क्या ज़रूरत है, तुम जाओ और उस पैदा होने वाले अजीम शान नबी, उनको कोई वसवसा डाल दो जाकर, शैतान जैसे कछोका लगाता है वो लगाओ। तो जैसे ही शैतान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहा तो जिब्राइल अमीन ने
शैतान को ऐसा थप्पड़ मारा कि वो मुल्क अदन में जा गिरा। तो ये भी इसी बात की ज़िम्नन रवायत आ गई तो बयान कर दी। तो इसी तरह कहते हैं कि राशिद के एक और बुत के करीब से गुजरा तो उससे भी आवाज़ आई कि उस नबी की विलादत हो गई है जो नमाज पढ़ता है, रोज़ा और ज़कात का हुक्म देता है। अब बुतों की इबादत नहीं होगी, बुतों की इबादत ख़त्म हो गई, बुतों की इबादत छोड़ दी गई। मबूस हो गया है वो नबी जो नमाज पढ़ता है, ज़कात और रोज़ा का हुक्म देता है। फिर एक और बुत से आवाज़ आई कि मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत और हिदायत के वारिस कुरैश में से अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए हैं। नबूवत, रिसालत, रुश्द व हिदायत के वारिस अब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए हैं, तशरीफ़ ले आए हैं, यानी उनकी विलादत हो गई है। तो बुतों ने भी ये ऐलान कर दिया कि अब हमारी पूजा नहीं की जाएगी, अब अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और दीन इस्लाम का प्रचार होगा और दीन इस्लाम का गलबा होगा।